चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। क्या सीखने वाले हैं आज आप? इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। व्हाट इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल? ये इसका काम है क्या और ये क्या काम करता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल? अब मुझे बोलो बच्चों, सबने बोलना एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना है डिफरेंशिएशन बच्चों? 1. 1। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बच्चों? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना रहेगा बच्चों? x x। हैप्पी विद दिस एवरीवन? x का डिफरेंशिएशन जो है वो अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना रहेगा बच्चों? x। लेकिन लेकिन जब आप रिवर्स प्रोसेस बोलते हो तो एक मिस्टेक हो जाती है सबसे। x प्लस वन, एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों। x प्लस वन का डिफरेंशिएशन बोलना है सबने। 1. 1। अब मुझे बोलो बच्चों, जब हम 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? x। 1 का इंटीग्रेशन कितना? x। लेकिन उसमें ये प्लस वन आया क्या बच्चों? उसमें ये प्लस वन आया क्या? ये प्लस वन रिकवर हुआ क्या हमसे? नहीं। तो उसको रिकवर करने के लिए हर वक्त कोई भी इंटीग्रेशन देखो उसमें आता है प्लस सी। उसमें कितना आता है बच्चों? प्लस सी। व्हाट इज प्लस सी? प्लस सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों अपन? इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट मतलब जो भी कांस्टेंट रिकवर करना है उसकी जगह पे अपन लिखते हैं बच्चों हर वक्त प्लस सी। तो इंटीग्रेशन का, इनडिफिनिट का कोई भी अगर फॉर्म देखोगे तो उसमें क्या आता है हर वक्त? प्लस सी। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछ सकते हो। सर मुझे नहीं समझा ये लास्ट वाला। तेरे पास 100 रुपए है, 100 को डिफरेंशिएट करेंगी सपोज तो तुझे एक्स मिलेगा और एक्स को जब इंटीग्रेट करेगी तो 100 रुपए मिलेगी। यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन तेरे पास 101 रुपीज है। जब तू डिफरेंशिएट कर रहे तुझे एक्स मिल रहा है, लेकिन एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद तुझे सिर्फ 100 रुपीज ही मिल रहे हैं। 1 रुपीज मिल रहा है क्या बेटा? नहीं। तो वो रिकवर करने के लिए प्लस सी का यूज कर, इसका यूज करते हैं प्लस सी। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? तो रिमेंबर दिस, कभी भी अगर आपको कोई कांस्टेंट को रिकवर करना है तो हम वहां पे यूज करते हैं प्लस सी। इसे बोलते हैं बच्चों अपन इंटीग्रल कांस्टेंट। किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट हाँ सबने सर। नोट डाउन करना। चलो जैसे लिख के दिया वैसे नोट डाउन करना। डिजिट समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। सृष्टि, हाँ सर। करवरी, हाँ सर। पार्थ, हाँ सर। हिरल, हर्ष, आदित्य, हाँ सर। हर्ष, दर्शन, हाँ सर। यस सर। ओम, हाँ सर। सोहम और तेजस। यस सर। एब्सेंट नहीं रहना बेटा इसके बाद। सोहम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 12th स्टार्ट हो चुकी है आप सब के बाद क्लास बंक नहीं करनी किसी ने। ऐसा कुछ है रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, इसकी वजह से आप बंक करते, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी बंद कर दूँगा इसके बाद। हर्ष, आदित्य और पार्थ और तेजस, आप चारों ने डिसाइड करना है मॉर्निंग को कौन सा टाइम आपको कन्वीनियंट, उस टाइम पे अपन लेक्चर रखेंगे या फिर शाम को 8 बजे के बाद। मुझे मेरे पास 2 ही स्लॉट है, मॉर्निंग 9 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद। दोनों में से आपको कौन सा भी जो स्लॉट अवेलेबल है उसमें आप टाइम बता दो मुझे, उस टाइम में अपन लेक्चर लेते थे। ये हो गया सबका नोट डाउन?
एवरीवन, सबका नोट डाउन हो हाँ गया? सर। ओके, चलो अब यहाँ से हो गया हमारे फॉर्मूले स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उसे हमें इंटीग्रेट करना है। सपोज वो कांस्टेंट है के, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dx मतलब जैसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट बच्चों, एक्स। हम अगर उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट अगर करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों के एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल है बच्चों, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स। तो 2 का इंटीग्रेशन कितना बच्चों, 2x, और इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी। और एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड। अगर हमें दिया बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, -1/2 टाइम्स एक्स प्लस सी। सबको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई एवरीवन? हाँ हाँ सर। सर। ओके, अगर समझ में आई होगी तो प्रॉपर्टी नोट डाउन करनी है और उसके एग्जांपल नोट डाउन करनी है। सर बोल बात। ये इसको मतलब जैसे आपने पहले वाले का बताया था कि x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो फिर वन 1 का का ये x प्लस सी, तो उसी वे से इसका बता सकते हो। मतलब 2 है, सपोज 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन बेटा 2 2, तो 2 को इंटीग्रेट कर कितना आएगा, 2x 2 बराबर है। हाँ वैसे ही 2x प्लस 1 ले ले बेटा, बोल इसका डिफरेंशिएशन 2, 2 2 को इंटीग्रेट कर बेटा कितना आएगा, बस 2x। ये कांस्टेंट रिकवर हुआ क्या बेटा तेरा, नहीं तो इसको रिकवर करने के लिए क्या लेते हैं अपन, प्लस, प्लस सी वही क्या है बेटा। हाँ अप्लाइड की बैच अलग होगी और प्योर की बैच अलग होगी, क्योंकि प्योर वालों को पूरा मैथ्स है और अप्लाइड वालों को उसमें अकाउंट भी है, तो कुछ पार्ट है, उसकी वजह से अलग अलग लेक्चर्स हो। लेकिन जो प्योर वाले हैं, उन्होंने टेंशन लेने वाली बात नहीं कुछ भी, बहुत इजी सिलेबस है, बहुत इजी। इनके हिसाब से आपका बहुत इजी सिलेबस है। आपको एक प्रॉपर वे से जाना है आपको। पहले आप डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस सीखते हो, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखते हो, उसके बाद डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, बाद में डेरिवेटिव, सभी डेरिवेटिव आता है उसमें। फिर डेरिवेटिव खत्म होने के बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सभी चीज़ें आती है उसमें। रोल्स थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। फिर वो आने के बाद इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट डिफाइनाइट, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो पूरा पार्ट आपका और इनका सेम है, लेकिन इनकी लेवल बहुत ही कम है, बेसिक लेवल है अप्लाइड वालों की, लेकिन प्योर वाले की एक बढ़िया लेवल है, वो इजीली आ जाता है। और बचता बस आपका वेक्टर, वेक्टर खत्म होने के बाद आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। वेक्टर सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, तो उसमें ज़्यादा स्कोर होता है बच्चों। आप 12th वाले बच्चों को भी पूछ सकते हो जिनकी 12th खत्म हो चुकी है, वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वेक्टर सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन एप्लाइड वालों को पूरा सिलेबस अलग है, पूरा सिलेबस, हर एक इसमें से थोड़ा 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 पार्ट उठा है और उनका पूरा सिलेबस बनाया गया है। तो एप्लाइड वालों को ज़्यादा टाइम लगेगा सिलेबस खत्म होने को, प्योर वालों का जल्दी होगा, प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी और एक प्रॉपर वे रहेगा। प्योर की बैच अलग होगी। पर ग्रुप पे अप्लाइड का सिलेबस जो फाइनल है आरडी वाला वो शेयर कर सकते हो बाद में, हम्म और फाइनल आरडी वाला अप्लाइड का सिलेबस हम्म वो सब आप बाद में ग्रुप पे उसका शेयर कर सकते हो, इंडेक्स या जो। हाँ, शेयर कर दो बेटा, पूरे अलग अलग टॉपिक है उसमें, सभी अलग अलग टॉपिक, मतलब कुछ कुछ किसी का किसी से कुछ लेना देना नहीं है। पहले मॉड्यूलर अरिथमेटिक है,
सब अलग अलग है सब, मतलब किसी का कुछ लेना देना नहीं किसी का, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ने वाली। हो गया ये सबका नोट डाउन, नोटेड हाँ बच्चों? सर। ओके चलो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर की जो वैल्यू वो सामने और उसमें से एक वैल्यू कम, इसमें वैसे नहीं, इसमें पावर में एक ऐड करो, पावर में क्या करो बच्चों, एक ऐड करो, जो भी कुछ नंबर ऐड करोगे उसी से डिवाइड करो, उसी से क्या करना बच्चों, डिवाइड, प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना बच्चों, क्या निकालना, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई बच्चों, पावर में जो नंबर उसमें एक ऐड करना है, तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, रेज टू पावर 3+1, और जो भी कुछ नंबर कन्वर्ट हो रहा है उसी से डिवाइजन करना है, उसी से क्या करना बच्चों, डिवीजन, प्लस सी। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, बराबर है। सबको समझ में आया ये, एवरीवन, सबको सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आएगी, देखिए हाँ सर। जो भी कुछ पावर में टर्म है उसमें एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये साल भी 12th एग्जाम कैंसिल होगी, भ्रम है आपको, एग्जाम होगी होगी इस साल, सीरियस बनो थोड़ा बस। समझ में आया सबको, एवरीवन, ये प्रॉपर्टी समझ में आई ना, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड सबको, प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया बच्चों नोट डाउन? अगर नोट डाउन हो गया होगा तो चार्ट सेक्शन में एन डी टाइप करना, डी एन, एन डी जो भी लगेगा, मतलब मुझे समझ में आएगा। ओके, मुझे बोलो एग्जांपल नंबर सेकंड अगर हमें दिया है बच्चों, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, क्या दिया बच्चों, रूट एक्स। तो सब में डेरिवेटिव में हो या इंटीग्रेशन में एक चीज माइंड में फिक्स रखती है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मुझे बोलो रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, इसका पावर कितना होगा बच्चों, रूट एक्स का, रूट एक्स का पावर कितना होगा अगर उसे हमें एक्स के फॉर्मेट में हाँ लिखो, हाफ हाँ इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों, मैंने प्रॉपर्टी क्या बोली बच्चों, जो पावर में टर्म है उसमें कितना ऐड करना है, 1 को ऐड करना, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 + 1, जो नंबर ऐड कर रहे हो वही सेम नंबर नीचे रखना, प्लस सी। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों में, एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो 2 जो है डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया कैसे इंटीग्रेट करना है अभी? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, लेकिन दोनों को अलग अलग सीखने वाले हैं प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी, बाकी कुछ नहीं। जरवरी समझा बेटा? हाँ सर। ऋषिकेश, तेजस, आदित्य, हिरल, हाँ सर। दर्शन, राघव, पार्थ, यस सर। हाँ सर। सोहम, हिरल, हाँ पुष्टि, सर। श्रीजीत, हाँ सर। हर्ष, हाँ सर। जयसपाल। हाँ सर। हो गया सबका नोट डाउन? एग्जाम्पल हाँ थर्ड सर। करते हो ट्राई, एग्जाम्पल थर्ड करना है सबने ट्राई। i इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू dx। करो बच्चों इसे इंटीग्रेट। सबसे पहली चीज कांस्टेंट को बाहर फेंक देना। कभी भी एक चीज याद रखनी, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रख देना और फिर इंटीग्रेट करना। तो जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा उसने बोलना कैसे करना वो। हो गया ऋषिकेश? तो पुत्र हो गया क्या बेटा? रिजित, हिराल, दृष्टि, किसका हो गया? ओम हाँ सर। कैसे करेगा बोल बोल। सर हम लोग पहले 4x स्क्वायर में से 4 बाहर निकालेंगे वेरी गुड। और इंटीग्रेशन वो ऑफ x हाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हाँ माइनस 3 को बाहर निकाल के -3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 इंटू डी एक्स। बराबर है? यस यस अब सर। इंटीग्रेट कर बेटा, बोल क्या होगा? वो 3 4 x³/3 वेरी गुड माइनस -3 एक्स x स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना बेटा? x एक्स। प्लस 3। कुछ कैंसिल आउट होता है क्या? नहीं। नहीं तो सर। ये बन गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। कितने लोगों का है ये सॉल्यूशन? राइज योर हैंड करना जिनका ये सॉल्यूशन है। गुड। चलो थर्ड फोर्थ एग्जांपल और बोलो। हाँ वो बीच में का -3x²/2 एक बार बताना प्लीज। इसका पावर पूछने मतलब कितना बेटा? 1। 1। अच्छा हाँ तो उसमें हाँ एक सब ऐड कर दे और इसी से डिवाइड कर दे बेटा। चलो फोर्थ एग्जांपल I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ माइनस 4x⁻½ माइनस 5 इंटू dx। चलो इसे इंटीग्रेट करो बच्चों। जिसे सॉल्विंग नहीं जम रही उसने बोलना सर नहीं समझ में आ रहा फिर से एक्सप्लेन कर। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बोल शर्वरी बेटा कैसे करेंगे? आवाज आ रही बेटा आपको? दृष्टि हाँ सर। बोल बेटा। तो पहले x⁻³ को उसमें 1 ऐड करेंगे 3/2 में तो 5/2 हो जाएगा अपॉन 5/2 आएगा माइनस वो 4 को बाहर निकाल के कांस्टेंट तो ऐड 1 ऐड करेंगे। करूंगा नीचे भी हम्म, तो 3/2 हो जाएगा और माइनस 5x + c आएगा। करेंगे इसे सिंप्लीफाई कर क्या होगा? हाँ, तो 2/5 इंटू x⁻5/2 वेरी गुड माइनस 4 इंटू 2/3 मतलब 8/3 8/3 इंटू x⁻3/2 माइनस 5x + c। कितने बच्चों का है ये एग्जाम्पल? आंसर कितने लोगों का है? राइज और हैंड करने। सर आपने वो c बाहर भी लिखा। हाँ इंटीग्रल कांस्टेंट बाहर ही रहता है, सबका अलग अलग इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा ना, टर्म अलग अलग है सब। बराबर है? तो सबके अलग अलग कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट लिखते हैं। और सर वहाँ पे जो वो प्रॉपर्टी थी ना कि x + c तो वो k सिर्फ x से मल्टीप्लाई होता है ना?
k सिर्फ x से मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रैकेट में। अब सिर्फ x को मल्टीप्लाई। चलो एग्जांपल नंबर 5th, I is equals to integration of 1 upon x square minus 1 upon x cube into dx। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, अपन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये ऊपर जाके इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव। ये बन x जाएगा raised to minus 2 x raised to power -2 माइनस x raised to power -3 into dx। प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, इंटीग्रेशन अलग दे दो सबको, टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑन x raised to power -3 into dx। प्रॉपर्टी बोलती है जो भी कुछ नंबर है उसमें एक ऐड कर दो, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, x raised to power -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस x raised to power -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। तो फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों x raised to power कितना, -1 अपॉन -1 माइनस x raised to power -2 अपॉन -2 प्लस c। फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो तो इसका पावर निगेटिव है, डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ये बन जाएगा -1 अपॉन x। इसका पावर निगेटिव है, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2x प्लस। आया क्या देख लो बच्चों, कितने लोगों का आया ये? फिर मुझे ये सी वाला पार्ट नहीं समझ रहा, अपन पहले के फर्स्ट 1-2 एग्जाम्पल में तो अपन ने वो प्लस सी नहीं लिया था ना, हम्म पहले के जो 1-2 एग्जाम्पल थे हम्म। वहाँ प्लस सी ओके लिया था। प्लस सी सब में आता है बेटा, सब में, क्वेश्चन कौन सा भी रहने दो, कौन सा भी, कोई भी एग्जांपल रहने दे, प्लस सी उसमें लिखना ही लिखना है। सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन उसे प्लस सी लिखते हैं अपन। सर तो फिर वो इस बार बाहर नहीं रहेगा प्लस दोनों सी। के बाहर ही ना बेटा, एक ही बात होगी। उसे ऐसा लिख के वैसे लिख, कुछ फर्क ही नहीं करता, क्योंकि देख सी की जो वैल्यू है वो सबकी अलग अलग रहेगी, सबकी अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इसको सी बोल दिया, इसका एक सी दे दिया, तो इसका C1 है, इसका C2, इन दोनों की एडिशन सी बनेगी, बराबर है। कोई फिर एक ही इसको दे सकता है, उसमें कुछ फर्क नहीं करता। इंटीग्रल कांस्टेंट के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, वो सिर्फ रिकवर करने के लिए प्लस सी यूज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप अगर उसमें जाओगे तो पूरा फंस जाओगे। सीधी से बात है, कांस्टेंट को रिकवर करना है, उसकी वजह से प्लस सी देते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो डोंट वरी, कोई भी क्वेश्चन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के सॉल्विंग करने के बाद लास्ट में प्लस सी देना बस, ठीक है। हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 6th एग्जाम्पल है बच्चों, I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 3 क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना। चलो निकालो बच्चों। स्टेप नंबर फर्स्ट, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इंटीग्रेट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इंटीग्रेट करना है। रिजीत आएगा बेटा ये सॉल्यूशन 6th वाला, हाँ सर। बोल कैसे करेंगे। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x रेज टू द पावर -1/2, वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। और इसका फिर पावर -3x रेज टू द पावर 1/3। वेरी गुड, ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद
इसके बाद में 2 को बाहर रखेंगे और x रेज टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। अब लिख लो ऐसे, बोल कैसे करेंगे अब? तो उसमें उसके add कर पावर देंगे। में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा तो बन पॉजिटिव जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस माइनस 3 प्लस 1 मतलब 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो 4x रेज टू द पावर हाफ माइनस 9x रेज टू द पावर 4/3 प्लस c। माइनस 9/4 ना, हाँ और x रेज टू पावर 4/3। 4/3 प्लस c। वेरी गुड। कितने लोगों का है ये सॉल्यूशन? गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल कर दो ट्राई। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 दे बच्चों। I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स दिया बच्चों। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करो? आप सबको मालूम है, मैंने पहले चीज बताई कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो x इंटू इसका पावर कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ। अगर कोई नंबर है उसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना? 1। यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा बच्चों? लॉज ऑफ इंडाइसिस। क्या है लॉज ऑफ इंडाइसिस? अगर बेस सेम है तो पावर की क्या होगी बच्चों? एडिशन। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 प्लस हाफ कितना बच्चों? 3/2 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पावर में एक ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 2/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस। है बच्चों समझ में सबको? समझ में आया क्या सबको? राइज योर हैंड करना है या चैट सेक्शन में चैट करना है? कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके कुछ माइक का प्रॉब्लम है या बैकग्राउंड में आवाज़ है कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। अगर हमें दिया बच्चों i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे? पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 6x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4 इंटू डी एक्स। इसके बाद सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ 6x² प्लस 5x माइनस 4 टू डी एक्स। इंटीग्रेशन वाली प्रोसीजर, कांस्टेंट को बाहर निकालो, जो भी कुछ कांस्टेंट्स है 6 को बाहर निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ x² इज x³ अपॉन 3 प्लस 5 इंटू x² अपॉन 2 माइनस 4x प्लस सी। सिंप्लीफाई होता है, क्या होता है? 3 1 सा 3 2 सा। फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा 2x² प्लस 5x² अपॉन 2 माइनस 4x प्लस सी। आर यू गेटिंग एवरीवन? समझ में आया सबको ये कैसे इंटीग्रेट करना? हाँ बस उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये कभी नहीं भूलना किसी ने, कभी भी ये चीज़ नहीं भूलनी किसी ने, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। नोट है हम्म, लिखा जहाँ पे सबको अलग अलग करते हैं ना, हम्म, तो है वो -4 फिर वो इंटीग्रेट वाली साइन
और फिर 1 का इंटीग्रेशन कितना है? प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन कितना उतना बोल, प्लस सी के बारे में मत बोल, 1 का इंटीग्रेशन बोल बस। x x तो -4 इंटू एक्स कितना? -4x। कुछ किया है कि मैं उससे, नहीं। और ये प्लस से आ जाता है। ओके। राघव आया क्या बेटा सॉल्यूशन? ही पार्थ, हाँ सर। दर्शन, त्रिजीत, सोहम, तेजस, आदित्य, ऋषिकेश, हाँ सर। हर्ष, ओम, हाँ सर। शर्वरी, सृष्टि। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना है। r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू dx। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करो? सबसे पहली चीज, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर हाफ प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू dx। अब हमें क्या करना बच्चों, इसे मल्टीप्लाई करना, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे। तो हो जाएगा 2x इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस 3x रेज टू पावर हाफ प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। इनका बेस सेम है बच्चों, पावर की क्या होगी? एडिशन। तो हो जाएगा 2x रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब हर एक इसको इंटीग्रेट करते चलो बच्चों। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट 2 को बाहर निकालो, एक्स रेज टू पावर उसमें एक ऐड करना है, कितना हो जाएगा बच्चों? होल रेज टू पावर 5/2 अपन 5/2 माइनस 3x रेज टू पावर, तो हो जाएगा बच्चों रेज टू पावर 3/2 अपन 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर कुछ नहीं मतलब कितना 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -3x प्लस सी। हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों i इज इक्वल्स टू 4/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस 3 गेट कैंसिल, तो हो जाएगा 2 एक्स रेज टू पावर 3/2, यहाँ पे भी 2 गेट कैंसिल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी। समझ में आएगा? देख लो बच्चों, यही सॉल्यूशन आएगा क्रॉस वेरीफाई का। ओके, श्रीजीत का है ये सॉल्यूशन, और किसका है? ओम का वाक्य भी है, हर्ष का भी है, राघव का भी है, गुड, हर्ष का भी है पुराना, गुड। चल नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो, एग्जांपल नंबर 10। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इंटू क्या बच्चों? डी एक्स। इसे सॉल्व करना है। तो बोल सकता है कैसे इंटीग्रेट करना है इसे? कोई बोल सकता है क्या? सर पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रूट एक्स है तो जाहिर सी बात है रूट एक्स ये दोनों को डिवाइड होगा, मतलब उसे कैसे लिखेंगे बच्चों?
एक्स रेज टू पावर हाफ, एक्स रेज टू पावर हाफ और एक्स रेज टू पावर हाफ। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, बोलो, इसके बाद वाली स्टेप जो बेस और सेम वो है, प्रॉपर्टी बेस सेम है तो पावर की क्या होगी बच्चों, सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव 2 माइनस 1/2। तो 2 माइनस हाफ कितना, 3/2, हाँ सर। तो एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 माइनस हाफ इज हाफ, और ये पावर ऊपर चला जाएगा तो एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। और फिर इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी लगाना, क्या इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, पावर में ऐड करना है, तो एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2 अपॉन 5/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हाफ अपॉन हाफ। फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें 2/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस। आया क्या समझ में सबको, और किसी को कुछ डाउट होगा इसमें तो पूछ सकते हो। हो गया बच्चों नोट डाउन, हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो, एग्जांपल नंबर 11, I is equals to integration of under root of x minus 1 into 2 minus cubic root of x into dx। तो इसे सॉल्व, राइट। हो गया बच्चों, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3 इंटू डी एक्स। मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज टू पावर हाफ माइनस एक्स रेज टू पावर हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 इंटू डी एक्स। पहले से सॉल्व आउट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज टू पावर हाफ माइनस एक्स रेज टू पावर, इनका बेस सेम है तो पावर की क्या होगी बच्चों, एडिशन, तो हो जाएगा 5/6 माइनस 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू हाफ इज एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 5 11/6 अपॉन 11/6 माइनस 2x
प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ऐड कर दोगे तो 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल गया आई इज इक्वल्स टू 4/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 6/11 एक्स रेज टू पावर 11/6 प्लस 3/4 एक्स रेज टू पावर 4/3 माइनस 2x प्लस। कितने लोगों का है ये सॉल्यूशन? गुड गुड, वेरी गुड। सर एक डाउट है, बोलना बात। मैंने क्वेश्चन दूसरे मेथड से सॉल्व किया, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बाद में उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करके फिर आगे इंटीग्रेट किया। मैंने भी वैसे किया हाँ सर। मैंने भी तो वैसे ही नहीं सर, वो बोल रही है सर रूट में रखा है सर, पहले उसने मल्टीप्लाई किया फिर उसने सिंपलीफाई किया, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में हाँ वैसे चलता ना बेटा, एक ही बात है। मेरा अलग है आंसर सर। नहीं बहुत वैसे करेंगे तेरे मेथड से। हाँ तो पहले √x-1 इंटू 2 - 3 √x का। बोल कैसे किया तूने? अच्छा सर, वो ये है क्या बोलते हैं, कंप्लीट 3 नहीं है वो, क्यूबिक रूट x है, 1/3। क्यूबिक रूट है बेटा। हाँ हाँ इसलिए गलत। हाँ ठीक, चलो एग्जांपल नंबर 12 I is equals to integration of x cube minus 4x square plus cubic root of x upon 3 root x into dx। वो 3 root x है, cubic root of x नहीं, राइट? हाँ बच्चे, कोई बोल सकता है कैसे करेंगे? हाँ सर, बोल बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/3 बाहर निकाल देते हैं वेरी गुड, और x रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/2 वो हो जाएगा 5/2 वेरी गुड, माइनस 4x raised to the power 2 divided by x upon 1 divided by x upon 1 raised to 1/2 और plus x raised to the power 1/3 divided by x raised to the power 1/2। into dx। हाँ, इसके बाद तो उसका इंटीग्रेशन आ जाता x x रेज टू पावर 3 माइनस आप कितना 5/2। 5/2 नेक्स्ट 4 into x raised to the power 3/2 और x raised to the power -1/6 into dx। व्हाट इज का इंटीग्रेशन? 1/3 multiplied by 7/2 divided by 7/2 minus 4 multiplied by 5/2 plus divided by 5/2 और plus 5/6
divided by 5/6 प्लस सी। plus c. 1/3 को बाद में मल्टीप्लाई किया तो भी चलता है। डिपेंड होगी 2/7 x raised to power 7/2 minus 8/5 x raised to power 5/2 plus 6/5 x raised to power 5/6 प्लस आया सबका बच्चों? आया सबका ये? गुड। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लेना है सबने। सर बोल बा मैंने वहाँ पे 1/3 को कॉमन भी निकाला था चलता, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तेरा आएगा 2/21 बराबर है। हाँ देखना 1/3 को मल्टीप्लाई कर दे बस, हाँ -8/15 और 2/5 6/15 भाई 2/5 है ना, 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हाँ हैं। चल होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लेने सबने। फर्स्ट एग्जांपल है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x² - 2 इंटू 2√x प्लस 3 इंटू dx। एग्जांपल नंबर सेकंड I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x minus 1/√x plus 1/4 into dx। Example number third, I is equals to integration of x raised to power 4 minus 3x square plus cubic root of x upon 3√x into dx। Example number fourth, I is equals to integration of 2√x minus 4 times cubic root of x plus x cube upon 2x square into dx। Fifth example है I is equals to integration of 5x minus 4 upon root x into dx। Example number 6, I is equals to integration of 4x square minus 3x plus 1 upon cubic root of x into dx। राइट, ये सभी 6 एग्जाम्पल सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे या अपने ग्रुप पे डाल देना PDF बना, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है पूछ सकता है, अदरवाइज बाय एंड टेक केयर।